आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल साथियों। इस समय मैं मौजूद हूँ तिलमास के अंदर, ज़िला बरेली, तहसील मीरगंज के तिलमास में मौजूद हूँ। रिपोर्टर राकिम खान। और यहाँ आने का मकसद, यहाँ पर अभी आपने देखा होगा कि बहुत न्यूज़ वायरल हुई थी। अभी आपने देखा था 3 बच्चे थे जो कि तालाब में डूबने से जिनकी डेथ हो गई थी। उसमें 4 बच्चे हालाँकि वहाँ नहाने गए हुए थे, 1 बच्चा बच गया था। उसके बाद में 3 बच्चों की डेथ बॉडी तालाब से निकली थी। इसमें हमारे मीरगंज तहसील के जो विधायक हैं, उनका बहुत धन्यवाद देता हूँ, डीसी वर्मा जी और जिला अध्यक्ष बरेली, और साथ ही साथ हमारे निरंजन जी जो यहाँ के इस विधानसभा से जिला पंचायत सदस्य हैं। वो सब यहाँ पर आए, उस परिवार को आश्वासन दिया और इनको जो है पूरी तरह से सीने से लगाकर इनको आश्वासन देते हुए इनकी मदद की बात की। इसीलिए मैं यहाँ आया हुआ हूँ। और यहाँ पर आने का जो मेरा मकसद है, वो ये हमारे भाई साथ में खड़े हैं, इनका भी एक बेटा था जो कि यहाँ जो है डूबकर जिसकी डेथ हुई थी, जिसका इंतकाल हुआ था। आप दिखाइए एक बार थोड़ा-सा, ये इनका घर है। हालाँकि मज़दूरी करके अपने परिवार का पालन-पोषण करते हैं, 2 बेटे इनके थे। और इधर दिखाइए आप। और ये उस बच्चे की माता है। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुरेंद्र पाल गंगवार है। सुरेंद्र पाल गंगवार जी। और ये उसकी बच्चे की माता हैं पुष्पा। पुष्पा। आपका बेटा कितने साल का था? क्या नाम था उसका? 9 साल का था। नाम बताइए इसका। अंश नाम था। अंश नाम था। कौन सी क्लास में पढ़ता था? चौथे में। चौथे में। कौन से स्कूल में जाता था? सम्राट सम्राट। सम्राट में। तो जिस समय वो नहाने के लिए गया था, आप कहाँ थे? यहाँ घर पे नहीं थे क्या? मैं नोएडा काम कर रहा था। अच्छा, क्या सैमसंग। पहले भी नहाने जाते थे आपके बच्चे? नहीं, कभी नहीं नहीं। जाते थे, कभी नहीं, पहली बार गए थे? हाँ। पहली बार। खेलने के हिसाब से चले गए बच्चे इकट्ठे होकर के आपस में। आपको ज़रा भी अंदेशा नहीं था कि हमारा बच्चा तालाब में डूब जाएगा या वहाँ नहाने गया है? वो उधर कभी जाता ही कभी नहीं नहीं था। गया वहाँ पे। गाँव में वही तो आपकी बच्चे किसी से, गाँव में कहीं आस-पास में किसी से कोई रंजिश, कोई किसी दुश्मनी? से कोई कुछ रंजिश नहीं, नहीं है। हमारा हमारा कुछ किसी ऐसा से नहीं। कोई मतलब नहीं। कोई अगर आपको किसी पर ऐसा लगता हो तो आप हमारे चैनल के माध्यम से बता सकते हैं। इंसाफ दिलाने का काम हमारा है, इसीलिए हम आपके गाँव चलकर आए हैं, 10-12 किलोमीटर दूर आपके पास आए हैं। अगर आपके साथ किसी की रंजिश हो, कोई दुश्मनी हो, तो आप हमारे चैनल पे बताइए। नहीं, नहीं नहीं, जी, हमारा नहीं। ऐसा हमारा कुछ कोई नहीं। दुश्मन नहीं। जैसा कि आपने देखा, कोई किसी से रंजिश नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ बच्चे खेलने गए थे और उसकी मौत आई थी। छोटा-सा बच्चा जिसकी तस्वीर आप नीचे लगी हुई देख रहे हैं, ये पहले बच्चे के परिवार से मैंने आपकी बात कराई। और साथ ही साथ मैं एक आश्वासन इस परिवार को देने के लिए आया हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय श्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी इस परिवार की पीड़ा को समझेंगे और इनका जो बच्चा गया है, जिसका नाम अंश है, जिसकी उम्र तकरीबन, उसकी एज 9 साल थी, 9 साल का बच्चा चला गया इनका। एक जिसे कहते हैं, एक पेड़ लगाना और उसमें उस पेड़ की परवरिश करना, और परवरिश के बाद में उस पेड़ को खड़ा करना छाई के लिए कि ये पेड़ बड़ा हो जाएगा, अपने आंगन में लगा देते हैं लोग, ये पेड़ बड़ा होगा, उसके बाद इसकी छाई में हम बैठेंगे। और उसके बाद आंधी आना और पेड़ का टूट जाना बहुत अफसोसनाक होता है। लेकिन यहाँ पर बात करेंगे हम माता पिता के दिल की, इनके हृदय की, कि इनके दिल पर, इनके हृदय पर इस समय क्या बीत रही होगी, यह मैं बयां नहीं कर सकता। लेकिन इतना कहूंगा कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी और भारत सरकार, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ इस परिवार के लिए कि इनके बच्चों की जो डूबने से मृत्यु हुई है, मौत हुई है, इनके बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इस परिवार की मदद करें और जो भी उचित से उचित मदद हो सकती है इस परिवार की करें। और अगर आप इस वीडियो को तहसील मीरगंज से, मिलक से, फतेहगंज से, बरेली से, रामपुर से, कहीं आसपास से देख रहे हैं और आप इस परिवार की मदद करना चाहते हैं, तो आप इस परिवार की मदद भी कर सकते हैं, इस परिवार के साथ खड़े हो सकते हैं, जिस तरह से मैं खड़ा हुआ हूँ। बच्चे की तस्वीर एक बार मैं चाहूंगा, वो फोटो दिखाइए मोबाइल में, लाइए एक बार तस्वीर, आपको कैमरे पर भी दिखाऊंगा, वो तस्वीर आप देखिए। और फिर एक बार उत्तर प्रदेश सरकार से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, माननीय बरेली सांसद जी से रिक्वेस्ट करता हूं, साथ ही साथ एरिया विधायक श्री डीसी वर्मा जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस परिवार की मदद के लिए सरकार से बात करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस परिवार की मदद कराएं। मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। ये वो बच्चा है, इसका नाम अंश है, जिसकी उम्र 9 साल है। चौथी क्लास में ये बच्चा पढ़ता था, जो आज इस दुनिया में नहीं है। तालाब में डूबने से इसकी मौत हुई है और सरकार जो भी उचित मदद हो वो इस परिवार की करे। दिख रहा है फोटो? इसका नाम अंश है। एक बार जूम करके आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, खूबसूरत मासूम बच्चा थोड़ी सी देर में चला गया, दुनिया को अलविदा कहकर चला गया। देखिए दीदी, आपको सरकार मदद करे और मैं चाहता हूं कि आपकी मदद हो। आप मजदूरी करते हैं, हाँ जी, काम ही करते हैं। कितने पैसे आप रोज कमा, मतलब मजदूरी में कमा ऐसे लेते हैं? ही 500-600। 500-600। खर्चा काफ़ी हो गया है, महंगाई बढ़ गई है, बहुत सारी महंगाई तो चीज़ें। बढ़ गई है। तो बच्चों को कैसे, किस तरह से पढ़ा रहे थे, कैसे करके बच्चों की परवरिश कर रहे थे, वो ये तो आप ही जानते हैं। वो तो हमारा दिल ही जानता है। बिल्कुल। ये बहुत सीधे सज्जन इंसान हैं, बहुत
जो कहते हैं ना, एक पिता दर्द को छुपा लेता है लेकिन माँ नहीं छुपा सकती, क्योंकि माँ होती है। ये हमारी बहन है, पुष्पा इनका नाम है। मैं अपनी बहन को आश्वासन देता हूँ कि आपकी भरपूर सरकार मदद करेगी। आप योगी सरकार पर पूरा भरोसा रखें। ये सरकार गरीबों के हित में काम कर रही है और आपकी पूरी मदद होगी। ये मैं और इस परिवार के लिए दुआ करता हूँ। अब मैं दूसरे परिवार की तरफ चलूँगा आपको लेकर के, जहाँ दूसरा बच्चा मतलब तालाब में डूबने से जिसकी डेथ हुई है, वहाँ भी आपको लेकर के चलूँगा। मैं आपको पूरी तरह से वहाँ भी दिखाऊँगा। और ये दूसरा घर है, आप देखिए, ये सेकंड घर है, दूसरा घर है जिसमें मैंने अभी एंट्री की है। और ये आप देख रहे हैं, इनके हालात भी कुछ ऐसी हैं, नाजुक हालात हैं। इनका भी बच्चा जो है तालाब में डूबने से उसकी डेथ हुई है। इनके माता पिता कहाँ हैं? इधर आओ मेरे पास, आइए दीदी, आइए। क्या नाम है? ये हटा दीजिए। क्या नाम है आपका भाई? जियालाल जियालाल कश्यप। जियालाल कश्यप। तो आप बरेली के तहसील मीरगंज, ग्राम तिलमास में रहते हैं। हाँ जी। आपका क्या नाम है दीदी? संतोष। संतोष। आपका बच्चा क्या नाम था उसका? आयुष आयुष। कितने साल का था? 9 साल। 9 साल। 9 साल। ये भी 9 साल का था। कौन सी क्लास में पढ़ता था? तीसरे। तीसरी में। तो आप यहाँ घर पे नहीं थे जब वो नहाने के लिए गया था? घर पे। घर पे थे, लेकिन आपको जानकारी नहीं थी बच्चे नहाने गए हैं। खेलते रहते थे वो तो, हैं? उससे पहले कभी खेलने गए थे क्या? नहीं कभी नहीं। कभी नहीं। तो अंदेशा भी नहीं था, ये नहीं मालूम था कि बच्चे नहाने के लिए जा रहे हैं और बच्चे कहाँ हैं, क्योंकि माँ बाप, ऐसा होता है असल में, माँ बाप बेफिक्र होते हैं जब मोहल्ले के बच्चे साथ में खेलते हैं, तो इसमें इनको दोष नहीं दिया जा सकता। आपकी कोई रंजिश तो नहीं थी किसी से? ना, कोई दुश्मनी तो नहीं थी किसी से? नहीं। हमारे चैनल पे बता सकते हैं आप, आपकी पूरी मदद होगी। किसी से कोई रंजिश, कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। ना। तो कुल मिलाकर के इनका बच्चा, क्या नाम बताया? आयुष। दीदी आप रोइए मत, आपका भाई आपके साथ खड़ा है। आपका इनका लड़का जो था उसका नाम आयुष था। उसकी उम्र 9 साल थी। कौन सी क्लास में पढ़ता था? तीसरी क्लास में पढ़ता था। वो भी नहाने के लिए गया हुआ था तालाब में, उसकी भी डूबने से मौत हुई है। ये उसका घर है जहां हम खड़े हुए हैं इस समय। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से, माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, इस परिवार की मदद के लिए गुहार लगाने के लिए 12-13 किलोमीटर चलकर यहाँ पर आया हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है उत्तर प्रदेश सरकार से कि इन तीनों परिवारों की मदद होगी। ये हमारे भाई, एक बार नाम और बताइए। जियालाल कश्यप। इनकी भी मदद होगी। इस बच्चे का फोटो दिखाइए एक बार आप मेरे कैमरे पर। फोटो मोबाइल पर, फोटो मोबाइल में नहीं है, दिखाइए फोटो। बस मैं यही चाहता हूं कि इन परिवारों की मदद हो ज्यादा से ज्यादा, और इन परिवारों की मदद हो ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि ये परिवार मदद के मुस्तहिक हैं। तालाब में डूबने से जो डूबने पर जो सरकार की तरफ से मुआवजा मिलता है, डूबने पर जो सरकार की तरफ से उचित मदद की जाती है, ये परिवार उस मदद के मुस्तहिक हैं। मैं धन्यवाद देता हूं फिर से डीसी वर्मा जी, हमारे विधायक जी को, कि वो यहाँ पर आए थे, जिला अध्यक्ष जी यहाँ पर आए थे, और माननीय निरंजन जी भी यहाँ पर पहुंचे थे, जो कि जिला पंचायत सदस्य यहाँ से हैं, लगातार लोगों की मदद के लिए पहुंचते हैं। ये उस बच्चे का फोटो है, एक मासूम बच्चा आप देखिए, जो कि इस दुनिया से अलविदा कहकर चला गया। ये है वो बच्चा, आयुष इसका नाम था, आयुष कश्यप। और ये भी तिलमास में यहाँ रहते हैं। उसके घर पर मैं इस समय खड़ा हुआ हूँ, दिख रहा है। मैं चाहता हूं इन परिवारों की मदद हो। और दीदी क्या कहना चाहती हैं आप? कुछ कहना चाहती हैं सरकार से? देखिए, ये नहीं कहेंगे कि हमें मदद चाहिए या मुआवजा चाहिए, क्योंकि इनकी कमी को कोई नहीं भर सकता। जो बच्चा इनका चला गया है, करोड़ों रुपया इनका मिल जाए, उस कमी को कोई नहीं भर सकता। लेकिन सरकार से मैं उम्मीद लगाता हूं कि इस परिवार की मदद होगी, ज्यादा से ज्यादा मदद होगी। मैं चाहता हूं कि अब एक बार आप थोड़ा सा दिखाइए। ये घर है इनका, और घर की कंडीशन भी आप देखिए। ये कंडीशन है घर की। और अब चलेंगे हम तीसरे घर की तरफ।